हाँ भाई, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक छोटे से डाउट के बारे में। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ जी सर। भाई पीयूष भाई का मेरे पास आया टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज, एक डाउट। टेलीग्राम पे आया डाउट और पूछते हैं पीयूष भाई एक छोटी सी बात। और क्या बात पूछते हैं उसको कर लेते हैं जल्दी से डिस्कस। उन्हीं के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो में। और एक दो बच्चों ने और पूछा, तो मेनली पीयूष भाई ने भेजा था मेरे पास एक क्वेश्चन, उसकी वजह से वीडियो बन रही है। अच्छा जरा सुनो, आपको अगर डाउट पूछना है जाके टेलीग्राम पे पूछ लो। टेलीग्राम पे नहीं पूछना भैया, टेलीग्राम पे नहीं पूछना, हमने इंस्टाग्राम पे पूछना है। इंस्टाग्राम पे पूछ ले भाई जाके। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी इधर आपको इधर की साइड मिल जाएगी कहीं, ठीक है ना। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। अच्छा सुनो अब जरा, क्या था पीयूष भाई का डाउट, जरा जल्दी से उसको देख लेते हैं। पीयूष भाई का डाउट क्या था। भाई पीयूष भाई कहते हैं कि भैया सिचुएशन है हमारे सामने एक। क्या सिचुएशन है, और बड़ा ये कॉमन सा डाउट है और कई बच्चे कई बार गलती कर देते हैं इसके अंदर। और मैं बता देता हूँ क्या है जल्दी से। हाँ सुनो भाई, आपको मैंने दे दी अमाउंट। अमाउंट दे दी, क्या अमाउंट दी? 1 लाख रुपए। मैंने तुमसे कहा कि जरा बताओ रेट इस पर 10% है, 10% पर एनम। रेट क्या है? 10% पर एनम। तो जल्दी से बता दो इंटरेस्ट कितना लगेगा, कितना इंटरेस्ट आ गया। तो तुमने कहा भैया बड़ा आसान है, 1 लाख पे सीधा हमने 10% लगाया है, यानी कि 10/100। कितना आ गया जी? 10,000। ठीक है जी, बिल्कुल टनाटन सही बात है। मैं कहता हूँ जरा दूसरी बात सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूँ अमाउंट वही है, 1 लाख रुपये। अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपये। और जो रेट है वो है 10% पर एनम। वही रेट क्या है जी? रेट है सर 10% पर एनम। और आपसे कहा जाता है कि आपको करनी है 3 महीने की कैलकुलेट। तो तुमने कहा कि भैया बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना, वही पुराने वाला काम अपना। इंटरेस्ट लिखेंगे, 1 लाख रुपये अमाउंट लिखी, उस पर 10% लगा दिया, और बस 3/12 यानी कि 3/12 इतना करना है। क्या आ जाएगा आंसर? 10,000। 10,000 को हमने डिवाइड कर देना है 4 से, 2,500 रुपये। सही आ गया? हाँ जी भैया ये आ गया। तो तुमने ऐसा करा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था 3 महीने। अब जरा मेरी एक बात सुनना, जरा तुम मेरी अब एक बात सुनना। क्या, मैं तीसरा एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई अमाउंट दे रखी है आपको 1 लाख रुपए, और उस पर रेट बोल रखा है वही 10%। उसने क्या बोला हुआ है रेट? आपको बोला हुआ है उसने 10%। ठीक है जी सर? हाँ जी सर सही है। और वो कहता है कि जरा बता दो मुझे अब इस पे 3 महीने का वो लगा दो रेट। 3 महीने का बता दो कि अब बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरेस्ट बता दो मुझे कितना आएगा, ये सवाल है। ठीक है भैया, सोल्व कर देंगे, बड़ा आसान है। इसको हम सोल्व कर देते हैं। अभी सुनना, सोल्व करने पे तुमने क्या कहा भैया? इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, 1 लाख गुना 10% गुना 3/12। ऐसे ही तो करना है भैया। ये तो सेम आ गया। हाँ भाई सेम ही आ गया। कितनों का ये आंसर है? सही बताना ईमानदारी से। ईमानदारी से बताना मुझे कितनों का यही आंसर है। तुम हंस रहे हो, तुम्हारा यही आंसर है, मैं समझ गया। अगर तुम्हारा यही आंसर है तो मेरी एक बात सुन लो भाई, बस केवल केवल और एक छोटी सी बात है। ये बात है क्या? आपका आंसर बिल्कुल गलत है। गलत है। यही पीयूष भाई की दिक्कत थी। पीयूष भाई यही दिक्कत थी सर आपकी। दिक्कत यही थी पीयूष। अब तुम कहोगे ये दिक्कत कैसे है? ये दिक्कत कैसे है भैया? आपने ही तो बताया कि रेट है। सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि बेटे रेट तो दे रखा है, लेकिन उसके अंदर ना एक चीज़ और देख लो। क्या चीज़ देखनी है भैया? भाई क्या चीज़ देखनी है आपको? आपको हमेशा देखना है ये जो वर्ड लिखा होता है ना, पर एनम। क्या लिखा है भैया? पर एनम, पी ए। यहाँ पे ये मिसिंग है तो नहीं ना? मिसिंग है कि नहीं? हाँ जी मिसिंग है। अब ये जब मिसिंग है तो आप यहाँ पे जो ये मंथ है ना, मंथ, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब कोई वैल्यू नहीं रह गई अब इनकी। क्योंकि जब भी आपके पास पर एनम नहीं होगा तो ये रेट जो होगा ना आपके लिए, ये वाला रेट, ये रेट बन जाएगा फ्लैट रेट। और फ्लैट रेट आते ही आपको क्या करना है? डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई करनी है। और आंसर फिर क्या निकालोगे? फिर तो आंसर नॉर्मली निकालोगे आप, 1 लाख गुना 10/100 यानी कि 10/100 इंटू क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी इंटू नहीं करेंगे। तो कुछ भी नहीं इंटू करेंगे तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इरेज जल्दी से, बहुत बहुत आपके लिए। ठीक है ना सर? हाँ जी भैया बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या लिखेंगे? बस यही आएगा आंसर, 10,000। आई होप तुम लोगों को मेरी बात बिल्कुल टनाटन तरीके से समझ आ गई है। भैया इसका मतलब क्या है कि अगर पर एनम नहीं गिवन होगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे। हाँ भाई बिल्कुल।
एक बार दोबारा से इसका सारे का ओवरव्यू ले लो, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, तुम लोगों को आएगा मज़ा देखने में। देखो पहली सिचुएशन क्या थी, पहली सिचुएशन मेरे पास थी भाई, मेरे पास जो पहली सिचुएशन थी उसके अंदर अमाउंट थी, रेट दे रखा था और पर एनम लिखा था, तो मैंने पर, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मंथ नहीं थे, क्योंकि मंथ नहीं थे तो इसलिए मंथ नहीं लग पाए यहाँ पे। दूसरी सिचुएशन में मंथ थे तो इसलिए मंथ लगाए गए। तीसरी सिचुएशन में मंथ तो थे पर लेकिन जो रेट था उसके आगे पर एनम नहीं था। पर एनम चूंकि नहीं है तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट आंसर ये लिया इसका, ये वाला, यही सही आंसर है, राइट आंसर। आई होप तुम लोगों को मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई है सर। आ गई है तो बोल दो सारे के सारे हाँ, और जाके कर दो वीडियो को लाइक। हाँ जी, अच्छा सुनो, एक बार समराइज कर देता हूँ तुम्हारी इस बात को। क्या बात को? कि भाई समराइज कर देता हूँ इस बात को। समराइज में मैं क्या लिख रहा हूँ, समराइज में मैं ये लिख रहा हूँ सर, समराइज करते हुए कि भाई अगर पर एनम जो है रेट के आगे गिवन होगा, रेट के आगे गिवन होगा, तभी क्या होंगे, मंथ्स को कंसीडर करा जाएगा। मंथ्स विल बी कंसीडर्ड, मंथ्स विल बी कंसीडर, विल बी कंसीडर्ड, अदरवाइज नो, अदरवाइज नॉट। ठीक है जी। हाँ जी भैया, यही बात है सरकार, आपको समझ में आ गई है, मैं ये मान रहा हूँ। और भाई अगर नहीं समझ में आई और अब भी महसूस हो रही है कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत, तो जाके बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके बताना। नहीं टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउट बोल दो, फेसबुक पेज पे जाके ग्रुप डाउट बोल दो, अपने इंस्टाग्राम पे जाके डाउट बोल दो। ठीक है जी। हाँ जी भैया, बिल्कुल बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे हम डाउट। पीयूष भाई आपकी दिक्कत का हो गया समाधान। बने रहे आगे इस चैनल पे, इस तरीके की वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे आती रहेंगी सर। और चैनल को जाते जाते कर दो भाई सब्सक्राइब, और घंटी वाला आइकन तोड़ो फोड़ो जल्दी से बजा दो, क्योंकि घंटी बजेगी तो आपको पता चल जाएंगी वीडियोस। ठीक है जी। हाँ जी सर, ये थी बस एक छोटी की डाउट की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।